2026 के YouTube लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। और ये पॉडकास्ट मैंने जानबूझ के पब्लिकली रखा है। साइलेंट वॉकर नमस्ते, सुधीर जी गुजरात से प्रणाम प्रणाम, जिंजू वैद्य जी प्रणाम प्रणाम। देखिए पूरा मीडिया बस एक ही बात कर रहा है, सुपर अल्निनो सुपर अल्निनो सुपर अल्निनो। मैंने आपको 3 साल पहले समझाया था कि अल्निनो और लानिनो आने वाला है। अगर दुनिया में कहीं अल्निनो आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट पृथ्वी के किसी और साइड पे लानिनो पे गिरता है। जब ये लोग का आधा सच बता रहे हैं कि हाँ भाई साहब कि समुद्र का पानी जो है वो गर्म हो रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्ते अमित जी, नमस्ते जी, नमस्ते महादेव। वाटर शॉर्टेज ये तो गेम होने वाला है, इस पर बाना है बात करें, इसको संभल जाओ, बहुत बड़ा गेम होने वाला है। और हमारा काम ही है, विसल ब्लो रही है, हमको सब बता दें क्या चलने वाला है, क्या प्रोपेगेंडा चलने वाला है आगे इस टाइम पे। देखिए मैंने आपसे 2020 में कहा था ये लोग आपका पानी भी कंट्रोल करने वाले हैं। हाँ, मैंने आपसे 2020 में कहा था कि ये लोग आपका पानी भी कंट्रोल करने वाले हैं। Those who control the petrol or diesels control the nation. Those who control the food control the world. फूड से भी ज़्यादा जरूरी पानी है। और इनका प्रोपेगेंडा 2020 से चल रहा है, इनको पानी कंट्रोल करने का। मैं आपको तब से बता रहा हूँ, दे ट्राई टू कंट्रोल योर वाटर। ये जो सुपर अल्निनो की बात चल रही है, ये मैंने आपसे तब भी कहा था कि जब समुद्र का पानी गर्म होता है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता है, 4th और 5th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। जब पानी की भाप बनती है, वो भाप बन के उसका फिर बादल बनता है। वो बादल बनता है, फिर वो बादल बरसाती मौसम में वो जब आएगा, भारत का जो शेप है और भारत की जो हवाएं है वो जो आ रही है वो हिंद महासागर से केरल के थ्रू होते होते ऊपर आती है और फिर वो उत्तरी की तरफ जाके फिर पूरे भारत में मानसून आता है। अब बोलिए, जब जहाँ पे आपका हिंद महासागर अरबी समुद्र अगर तप रहा है, सुपर अल्निनो चल रहा है, तो ज़्यादा भाप बननी चाहिए। कि मैंने आपसे कहा था कि जब ज़्यादा भाप बनेगी तो ऑटोमेटिकली बरसात बहुत हेवी रहेगी। मगर डाउट कब आया? जब कल जो आसमान में बारिश के बादल आए हुए थे वो गायब हो गए। पूरा साइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई और कल गायब, पूरा आसमान साफ हो गया। सैटेलाइट का जो था पिक्चर्स कहाँ गए? तो फिर आपको याद होगा 2020 में मैंने आपको समझाया था हार्प टेक्नोलॉजी, और इंडिया का हार्प का सेंटर जो है वो चेन्नई में है। आपको याद होगा 2020 में जो मुझसे जुड़े हुए थे, मैंने आपको बताया था हार्प एंड डार्पा, वो सेंटर हार्प टेक्नोलॉजी का भारत में चेन्नई में है और वो एक्टिव हो गया है। जब आए हुए बादल एक रात में जब गायब हो जा रहे हैं तो इसका मतलब हार्प वहाँ पे एक्टिव हुआ है। वो प्रोपेगेंडा टूल है इस अल्निनो का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। भारत की मानसिकता देखिए, टीएमसी के सांसद जब गए तो इन्होंने पहले बोलना चालू कर दिया, अब देखो अब देखो अब प्रोजेक्ट टाइगर होने वाला है। अब प्रोजेक्ट टाइगर होके शिवसेना के 6 सांसद अब बीजेपी खींच के लेके जाएगी। जाने के 8 दिन पहले प्रोपेगेंडा चालू हो गया। यानी भारत की मानसिकता ये है कि भारत के लोगों को जो मानसिकता बिठाई जाए, अब की बार मोदी सरकार 2014 में नारा चला, बस लोगों के दिमाग में था भी नहीं मोदी आने वाला सत्ता में, वो चलाया गया। अन्ना हजारे ने आके प्रोपेगेंडा किया, करप्ट सरकार है, और जिन नेताओं पे सरकार पे किया था आरोप, अब सारे के सारे बीजेपी में हैं। ये एक प्रोपेगेंडा, अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, ये टीवी पे मीडिया पे कंटिन्यू आपके दिमाग पे थोपा जाता है। यही अल्निनो पे कोई सवाल ना उठाए, इसलिए लगा दिए पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरा का पूरा आपका सोशल मीडिया। अब इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि कल रात में एक साथ बादल कैसे गायब हो गए हैं। इस पर कोई सवाल नहीं। अमेरिकन साइंटिस्ट कर रहे सुपर अल्निनो आने वाला है। वो साइंटिस्ट है, तो हम यहाँ बैठे हुए जो है कम से कम भाई एजुकेटेड तो हो ना। एक रात में बादल कैसे गायब हो सकते हैं आसमान से? सवाल क्यों नहीं उठता है दिन में? सवाल उठने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कौन उठा रहा है यहाँ पे सवाल?
ना मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन उठा रहा है। मुंबई में पानी गाड़ियां धोने और कार्स और बाइक धोने के लिए बंदी। अरे कम से कम तुम्हारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर को सवाल तो पूछो, भाई साहब बादल कहाँ गए? अल नीनो ठीक है, अल नीनो है, अल नीनो से बादल हमारी तरफ नहीं आने वाले हैं, और जो आए थे वो कहाँ गए? हाँ, आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बात बोलता हूँ,